इस वक्त हम हैं बर्लिन के ब्रेंडनबर्ग गेट के पास। आप सामने देख सकते हैं ऑन द राइट साइड। यहाँ पर पहले हिटलर की गवर्नमेंट ऑफिसेस होते थे और सेम थिंग ऑन द लेफ्ट साइड जो आज की तारीख में एम्बेसीज़ हैं। और एकदम ब्रेंडनबर्ग गेट से सट के ही यहाँ अमेरिकन एम्बेसी है और यहाँ का फेमस है होटल एडलन, जहाँ एक ज़माने में माइकल जैक्सन आके ठहरे थे और उन्होंने अपने बच्चे को वहाँ से लटकाया था बालकनी से, जो बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी। और ये गेट की महत्ता और भी है क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसी गेट से जर्मनी की जो आर्मी थी वो हार के वापस आई थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर आप YouTube में देखेंगे तो और भी बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जहां इस गेट के आसपास बॉम्बिंग हो रही है। रशियन आर्मी की आर्टिलरी गन्स यहां फायर कर रहे थे और जब रशियन आर्मी यहां पहुंच गई तो यहाँ से कोई 1 किलोमीटर की दूरी पे वो जगह है जहाँ हिटलर का बंकर है और वहाँ पर फिर उस बंकर में उसने अपना सुसाइड कर लिया था। तो ये क्योंकि तब तक उसको भी समझ में आ गया था कि अब उसका टाइम गया। और यहाँ काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क है, इसलिए पूरा गेट ढंग से देखने को नहीं मिल पा रहा है। और इस गेट के ऊपर वो जो स्टैचू है उसे स्टैचू ऑफ आई थिंक पीस कहते हैं और इसके बारे में भी जानकारी आपको मिल जाएगी विकिपीडिया यूट्यूब पे। तो एक बार फिर से ये हम यहाँ पर आए होलोकॉस्ट मेमोरियल के पास बर्लिन में। ये ब्रेंडनबर्ग गेट से प्रॉब्ली नॉट इवन हाफ अ किलोमीटर 250 मीटर की दूरी पे है। और ये इसका अंडर ऊपर आप देख सकते हैं जैसे स्लैब्स हैं जो डिनो करते हैं। 2711 ऐसे स्लैब्स हैं जो बनाए गए थे और इसके नीचे यहाँ पर पूरा म्यूज़ियम है। और कहते हैं कि आई थिंक 6 अगर आप हर विक्टिम के बारे में अगर पढ़ना चाहेंगे आपको 6 साल लग जाएगा उसके बारे में पढ़ने में। तो हम लोग जा रहे हैं आज नीचे देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर आने के बाद एक बात और रियलाइज़ हुआ, डिफरेंट रिलीजन और धर्म संप्रदायों से ताल्लुक़ रखते हैं सब और भगवान में, गॉड में, अल्लाह में, सब में यकीन करते हैं। लेकिन यहाँ पर आके एक चीज़ तो समझ में आती है कि बॉस अगर अल्लाह है भी और भगवान है भी तो वो आपकी मदद के लिए नहीं आने वाले। अगर आप किसी मुसीबत में फंसते हैं या कम्युनिटी किसी मुसीबत में फंसती है या किसी भी तरह का कहर होता है, क्योंकि अगर 3 साल के अंदर 60 लाख लोग को अगर मार दिया जाता है, अगर वो होते भगवान कहीं पर होते तो ज़रूर बचाने के लिए आते। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो है नहीं होंगे, लेकिन वो हमारी मदद के लिए नहीं आएंगे। इसलिए अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। हम हर जगह दिन में चाहे 5 बार नमाज पढ़ें या हम भगवान की कोई भी आराधना पूजा कुछ भी करें, बॉस जितनी भी करें वो बात अलग है, मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर वही टाइम उस आराधना पूजा और उसके साथ हम अपने को स्वावलंबी, अपने को सशक्त, अपने को एजुकेट करने में लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा शायद। कि जब खुद पे अगर सुरक्षा से रिलेटेड कभी वाक़या हुआ तो हम खुद की मदद कर सकें, अपनी कम्युनिटी की मदद कर सकें, अपने देश की मदद कर सकें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 60 लाख तो खाली ज्यूज़ मरे थे। एक आदमी की सनकपना से आई थिंक जर्मनी के भी, मैं कल पूछ रहा था एक सज्जन को, वो बोल रहे थे कोई 1 से 2 मिलियन जर्मन्स भी मरे जो कि सोल्जर्स और सिविलियन कंबाइंड हैं, उसको इंक्लूड करते हैं। तो इसके अलावा हो सकता है कि बहुत सारे कुछ डॉक्यूमेंट ना किए गए हो, तो आप मोटा मोटी तौर पे अगर पकड़ के चलो अलाइड जितने सैनिक मारे गए, क्या पता 70-80 लाख में भी करोड़ के आसपास लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उस ड्यूरेशन में 5 साल 6 साल के अंदर मारे गए। तो यहाँ पर आके डेफिनेटली क्वेश्चन करता हूँ मैं कि ईश्वर का होना ना होना कितना अहमियत रखता है हमारे लिए।
where Hitler was hiding towards the end of the World War, and this is where he actually killed himself. और उसका ये इंस्ट्रक्शन था उसके सोल्जर्स को कि जब वो मर जाए, his wife Eva took the cyanide and also Hitler took the cyanide, but because he was a true soldier, he also wanted to kill himself, so he shot himself in the head and also took the cyanide. एंड उसका ये उसके सोल्जर्स को इंस्ट्रक्शन था कि उसकी बॉडी को जला दिया जाए ताकि किसी को मिले ना. तो जब रेड आर्मी इतने पास थी और वॉर वाज ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड, तो सोल्जर्स भी अपने लाइफ के लिए अपने आप को बचा रहे थे. सो they just brought his body up, his and his wife, and just dumped a huge amount of gasoline और आग लगा दी, thinking that कि body जल जाएगा. So this is the place where he actually spent the last few weeks of before his death, and this is where he committed suicide. This is now converted into parking lot. जहाँ तक पता चला हमें, आप वहाँ एक भीड़ देख रहे होंगे, that's the only board, वही बस information है इस जगह के बारे में. और अगर आपने walking tour लिया तो शायद उसमें बंदा समझाता है, वरना really this place is not highlighted. I guess they don't want the real estate to go up or whatever, don't know why, but this is actually is the place where Hitler murdered himself.